लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH ये बॉन्ड को। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड क्या होता है बेटा? व्हाट इज अनहाइड्राइड? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ अनहाइड्राइड। ठीक है, लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड on heating with mineral acid carboxylic acid on heating with mineral acids such as H2SO4, P2O5 gives corresponding anhydride। ठीक है, क्या देगा? करस्पॉन्डिंग अनहाइड्राइड। ठीक है, कैसे देगा? तो मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 दो बॉन्ड लेंगे इसका ऐसे। इसको हम क्या करेंगे? H2SO4 और P2O5 या ऐसे लिखेगा P4O10, इसका डबल कर दो, सेम चीज। ठीक है, ठीक है। इसको हीट करेगा तो इससे क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। यहाँ से H और इधर से OH को निकाल दो, सॉरी। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O इस O के साथ ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। हाँ, हो गया ना? क्या बन गया ये? अनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल देखो। सपोज बेंजीन ले लिए, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH डाल दिए। क्या किए? C डबल बॉन्ड OH डाल दिए। ठीक है, अब इस पे हम क्या कर रहे हैं? P4O10 डाल दो। क्या डाल दो? P4O10। तो P4O10 डालोगे तो क्या होगा? यहाँ से HOH ये क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से पानी निकल जाएगा। पानी निकलने से ये क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये बना दिया। क्या? ठीक है, दो OH COH ग्रुप जब बेंजीन में लगा होता है तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसको बोलते हैं थैलिक अनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका सेकंड, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है?
एस्टर का फॉर्मेशन। कैसे फॉर्मेशन? लिखो हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ क्या कर रहे हैं? Heating of mixture of carboxylic acid with alcohol or phenol in the presence of concentrated H2SO4 or HCl as catalyst gives ester. This reaction is known as esterification. क्या नाम बोलेंगे इसको? ठीक है, देखो इसमें भी RC≡OH क्या है ये? एसिड। एसिड को किसके प्रेजेंस में करेंगे? अल्कोहल और या फिनॉल डालेंगे, इसमें H2SO4 डाल दो, ठीक है। हीटिंग करेंगे, इसमें हीट देंगे या HCl दे दो, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? पानी का क्या निकलेगा? पनिया बाहर निकलना, क्या निकल जाएगा बेटा? पनिया। स्वीट स्मेल देगा एकदम, तगड़ा वाला। क्या देगा? ईस्टर का स्मेल कैसा होता है? एकदम तगड़ा वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और अल्कोहल लेंगे, तो हमको ये बना के दे देगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या दे देगा? मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ये प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इस पे H+ आया, हाँ हाँ, इसके पास क्या है? लोन पेयर। इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाँ। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये वाले O के साथ, ठीक है। RC≡OH+, ठीक है। और OH क्या बना दिया? RC≡OH, ठीक है। क्या हुआ? अभी डबल बॉन्ड में। अब हमको पास क्या है? R-OH। ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? क्योंकि लोन पेयर है ना ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये बॉन्ड इधर खोलेगा, ये क्या करेगा? तो RC≡OH
ठीक है, देखो इधर RCOH और ये बना देगा O से जुड़ रहा है ना, OHRR डैश, इधर OH। अब देखो ये कहीं पे वैलिड है, हाँ? क्या हो गया, ये कहीं भी अच्छा होगा नहीं ना, क्या होगा यहाँ से, ये देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या देगा अपना, हमको बनाना क्या है, अच्छा हमको क्या बनाना है, एस्टर, ठीक है। इसमें OH2 प्लस बनेगा ना ये, हाँ? क्या हुआ, OH इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, बोलता है सही तो है भाई, हम सही तो लिख रहे हैं, OH OH OHR। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ प्रोटॉन ट्रांसफर, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होके ये बना देगा RCOH2 प्लस, क्या बनाएगा और OR डैश, ठीक है, समझ गया, समझ गया, क्या बना देगा RCOH2 प्लस, ठीक है। अब ये क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप, हाँ, यहाँ से ये पानी लेके चला जाएगा, ठीक है, पानी लेके चला जाएगा, तो जैसे ही पानी लेके जाएगा ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, पानी जाएगा तो इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी भी बाहर निकलेगा और H प्लस भी बाहर निकलेगा एक साथ, ठीक है, तभी तो H प्लस एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ था, क्या बन गया ये RC, इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे जैसे ही लिविंग ग्रुप जाएगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड OR डैश, ये तो हो गया, ठीक है, क्या बन गया ये, इसको और अच्छे से लिखोगे तो ऐसे लिख दो RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, तो H प्लस हमारा यहाँ से कैसे कैटलिस्ट का काम किया ना, हाँ, बहुत गर्मी है आज यार, गर्मी नहीं लगे तुमको, नहीं लग रही, लग रही, इसको लग रहा है गर्मी, सबको, कौन को किस किस को गर्मी नहीं लग रहा है, आज थोड़ा सा लग रहा है, धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम होते जा रहे हैं, क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम होते जा रहे हैं, बारिश होगी, थर्ड में है सर नई वेदर रिपोर्ट कह रहा है, रिएक्शन विथ PCl5 PCl3
and SOCl2. Reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2. ठीक है, ठीक है। अल्कोहल में भी हमने PCl5, PCl3 का यूज किए थे। एसिड में भी देखो क्या होता है, RCOOH, इसमें PCl5 ले लो, क्या बना देगा RC≡OCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड बना देगा, ठीक है। प्लस क्या था ये POCl3 ऐसे ही था ना, प्लस HCl। हाँ, हमको इस सबसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे 3RC≡OH ले लो, इसमें क्या ले लो PCl3, फिर से बनेगा 3 मोल RC≡OCl प्लस H3PO3, ठीक है, सॉरी RC≡OH। अब आप ले लो थायोनिल क्लोराइड SOCl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा RC≡OCl प्लस SO2 गैस। सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है, प्लस HCl प्लस HCl। ठीक है बच्चा। अच्छा, इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिखवाया, ये तो जनरल क्वेश्चन, कोई नहीं, एक एग्जांपल इसमें ऐड कर दो ना, CH3CH2COOH प्लस CH3OH ले लो, इसमें H प्लस डाल दो और हीट कर दो, आपको वाटर बाहर निकल के ये बना देगा CH3CH2COOH3। ठीक है जी, बढ़िया है ना, अरे भलो बच्चों। फोर्थ मेथड, इसका तो एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं सर, काफी दूर से बोल दिया यार। फोर्थ में है रिएक्शन विद अमोनिया। क्या है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, थोड़ी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड react with ammonia, carboxylic acid react with ammonia, carboxylic acid react with ammonia to give ammonium salt which is थोड़ा बैठ जाओ, अमोनिया, carboxylic acid react with ammonia to give ammonium salt which on further heating at high temperature give amide। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड में भी आ जाएगा, समझ रहे ना, प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड में भी यही सेम चीज आएगा।
क्या करो, पहले अमोनिया डालो। डाल दिया अमोनिया, इसमें डाला अमोनिया, अभी कहीं नहीं डाला। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आर सी डबल बॉन्ड OH है, इस पे NH3 डाल दो, तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड O NH4 प्लस, क्या बनाएगा, ये H प्लस को ले लेगा ना, ये बेस है, ये एसिड है, ये कौन सा बेस है, NH3 कौन सा बेस होता है, लगा के पंखा में, ठीक है, रस्सी से बांध के स्विच ऑफ कर दीजिए। वीक होगा। मैंने कह रहा क्या है ये, कौन सा बेस है, कितने टाइप के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होगी। सब पढ़ लिखे तो लोग, एक कहावत है ना, जग फलंतम गुरु तत्व गुरुवे समर्पितम। पढ़ो गुरुजी आप अपना। सर एसिड तो पता है, एक मिनरल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, बेस क्या होता बेस ऑर्गेनिक होता है, ऐसे पढ़ा है, लेविस एसिड, लेविस बेस, ये सब कौन टाइप्स ऑफ है? एसिड, लेविस एसिड, लेविस बेस, कितने टाइप के एसिड होते हैं, लेविस एसिड, मिनरल एसिड, अरेनियस एसिड, लेविस एसिड और अरेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड और एक बड़ा मुश्किल में हालत है। चलो छोड़ो, वैसे इसका यूज यहाँ पे नहीं है, मैंने है, इसको बोलते हैं अमोनियम। ऑर्गेनिक के बाहर चला इतना तो पता है ना, अमोनिया बेस होता है, ये पता है, बस ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट, इसको जैसे ही फिर से हीट करोगे, यानी कि आप इसका टेम्परेचर दोगे, हीट को ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है। हीट को कैसे करते हैं, कभी भी रिएक्शन में ट्रायंगल देख लेना तो मत समझ लेना ट्रायंगल है ये, क्या है ये, हीट हो रहा है। हीट हो रहा है, ठीक है, वहाँ भी तुम्हारा पता नहीं, इतना तो किया है। ना ये भी पता नहीं। सर ये तो सबसे पहले क्लियर किया। अब बैक में तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर। आर सी डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, O यहाँ से निकलेगा O और इधर से H2, तो ये क्या बन गया, अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक है, क्या बन गया, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड को एक तरीके से और बना सकते हैं, यहाँ पे ना स्टार दे के लिख देना, ये इसका नहीं है, बता देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस पे ले लो SOCl2, एसिड पे SOC, सब लिखने में एकदम बेस्ट है, एकदम ऐसा बेस्ट हो गया जैसे समय टाइम मिलता ही नहीं। एसिड पे SOCl2 यूज करेंगे तो क्या बनेगा, आर डबल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड OCl, क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे, इसके साथ अमोनिया के साथ NH3 डाल दो, तो भी आपको आर सी डबल बॉन्ड O NH2 बनता है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेटल हो गया वो शायद। तो थोड़ा सा प्लस HCl, ठीक है, तो एसिड अमाइड के बनाने के दो मेथड हमने यहाँ पे बता दिए, ये एक साथ चल रहा है, समझिए आप, प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव प्लस रिएक्शन ऑफ
नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन और प्लस प्रिपरेशन ऑफ एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करने के बाद मोस्टली हमको एसिड डेरिवेटिव ही बन रहा है। देखो ना सब में यस सर, ज्यादातर क्या बन रहा है, एसिड कहीं एनहाइड्राइड बन रहा है, कहीं एसिड क्लोराइड बन रहा है, कहीं एमाइड बन रहा है। ठीक बात। यस सर, लेविस बेस। अब यहाँ पे फिर से अपने वापस से आ जाओ। कहाँ जाओ, कहाँ आ जाओगे? मार्कर थोड़ा 3 कलर का मार्कर सब लिखता हूँ मैं। ठीक बा। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। इस पे आप डालो अमोनिया, लिखो मत, पहले ये समझो। इस पे क्या डालो, अमोनिया डालोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट, यही बनेगा अमोनियम बेंजोएट। क्या बनेगा, बेंजोएट। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ NH4 प्लस। ठीक है, अगेन आप इस पे क्या कर रहे हो, हीट करेंगे वाटर मिलेगा, क्या करोगे, हीट, हीट। और देखो कितना अच्छा लगेगा। क्या कर दिया आपने, हीट कर तो दिया, क्या बन गया ये, एसिड सर वहाँ पे -H2O कर दो। कहाँ से -H2O होगा, हीट के नीचे, यहाँ पे +H2O होगा। हमने यहाँ लिख दिया तो यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, ठीक बात, यस, सही है ना, गलत है। सही है। एक है तुम्हारा, जैसे ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये, अभी पढ़े हैं। एक पैथिलिक है, हाँ, थैलिक एसिड। थैलिक। ठीक, इसमें तुम क्या लो, अमोनिया लो, एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो ये क्या बना के देगा, ये एक्सेस में अमोनिया ले लो तो क्या बना के देगा, क्या बनेगा, बेंजीन रहेगा, C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। ठीक है, और का वाटर क्या बन गया ये, हम्म? इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम पैथेलेट। क्या बोलते हैं, अब अमोनियम पैथेलेट को फिर से क्या करो, क्या करोगे, हीट हाँ? करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इससे 2 मोल पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 मोल पानी। 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा। इसको कहाँ लिखूंगा, हाँ, लेफ्ट साइड मिटा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बनेगा ये, सर हम लिख देते हैं। देखो इधर आ जाएगा, बेंजीन आ गया, CO NH2 CO NH2। ठीक है, अब इसका नाम कोई बताओ क्या होगा, हाँ क्या होगा, इसको बोलेंगे
Methyl methyl AMI. ये पहले के बाद ये हुआ ना पैथेलामाइड, ठीक है। Yes. चलो यहाँ तक पहले नोट करो, Side या फिर इसको मिटाते हैं। अच्छा लग रहा है यार, डिफरेंट कलर्स। नहीं दिख रहा है तेरे को? अब दिख रहा है। एक ग्रीन कलर का भी मार्कर लेके कर लेते हैं, ठीक। चारों कलर यूज करें, है ना ग्रीन। बड़ी रंग-बिरंगी organic. अगर आप वीडियो को शेयर कर दो तो बनेगा मेरा एडिटर। देखो ये जो आपका इधर क्या बना है, चलो दोनों बोर्ड पहले भरने दो बोलिए, आत्मा का शांत मिलेगा। तो देखो CONH2 COH2, ठीक है, CONH2 और CONH2। इसको जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो यहाँ से ना NH3 बाहर निकलेगा, अमोनिया, कोई गैस बाहर। कभी भी रिएक्शन में याद रखना, कहीं भी ना सबसे पहले देखना कोई गैस बाहर निकल रहा है क्या। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना कोई गैस निकल रहा है क्या। हाँ देखो ऑप्शन है यहाँ पे, क्या, अमोनिया गैस। उसको क्या करो, बाहर निकाल के फेंक सकते हो। मानव की तरह फेंक सकते हो, दानव की तरह नहीं। तो इसका क्या नाम है, ठीक है। ए के बदले क्या हो गया, आई आ जाएगी, ठीक है। पैथेलामाइड, पैथली होगा, पैथली, ठीक है। चलो लिखो 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 जल्दी फटाफट। आज ना का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जनवरी के अटेम्प्ट को ना अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के एग्जाम देना, क्योंकि जनवरी के अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सीरियस नहीं होते, ठीक है। मैं कई ऐसे बच्चों को देखा हूँ जो ना जनवरी के अटेम्प्ट में 98-99 परसेंटाइल लाया है, 12 वाले में उसको 92-90 ऐसे है। रीजन क्या है, बच्चे तो वही है, पढ़ा तो वही है, हाँ। रीजन ये हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, सब सीरियस हो जाते हैं। तो उससे बेटर है तुम लोग पहले ही सीरियस होके हाँ निपटा लो। और चाहे बड़ी में निकल गया तो फिर अपील नहीं दे रहा है ना। नहीं, सर जिसका जनरल क्लियर हो गया वो डायरेक्ट एडवांस बट अगर मेरा जनवरी में 96 आया मान ली 97 और अगर अप्रैल में तेरा मतलब उसका दिमाग लगा रहा है नहीं ठीक है कम आ गया फिर देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग, अब बात नहीं मत, ठीक है जो बोल दिया हो ठीक है, तुम लोग को समझाना तो बेवकूफ ही है।
रीजन में बता दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि उस टाइम बोर्ड के प्रेशर नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें होता है रिडक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप में पहला क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ E माइनस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पता था बच्चे, जो LiAlH4 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं? हाँ? यस सर क्या होता है? LiAlH4 यूज कर दोगे तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, या इसमें ईथर ले लो और क्या लेते हैं, H3O+ यानी वाटर भी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, RCH2OH डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है इसको। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? B2H6 हाँ, इसमें HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं। B2H6 H2O2 ये भी यूज होता है, और H3O+ सेम रिएक्शन देगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट दे देगा। इसके एग्जांपल देखो, CH3 CH2 COOH, आप इसमें ले लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको ईथर में डालो H3O+, क्या बनाएगा ये, CH3 सॉरी CH3 CH3 CH2 H2OH। एक कार्बन उठा लेगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो यार, बहुत है भी इसमें। इसका सेकंड रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, देखो when sodium salt of monocarboxylic acid is heated with soda lime, in the ratio of 3:1, क्या होता है, सोडा लाइम में NaOH और CaO होता है, सॉरी सोडा लाइम में NaOH और CaO 3:1 रेशियो में होता है। An alkane is formed ठीक है, an alkane is ठीक है, here CaO works as catalyst and saves the NaOH from absorbing COH and saves NaOH from absorbing water and make the mixture porous। ठीक है, porous porous porous
क्या बनाएगा? पोरस फैसिलिटेटिंग यूनिफॉर्म हीटिंग, फैसिलिटेटिंग यूनिफॉर्म हीटिंग। देखो इसी को दिक्कत कर रहा है, ना तो बैठने दे रहा है और ना पढ़ाने दे रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RC डबल बॉन्ड ONA। इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ? किसके साथ हीट कर रहे हैं बेटा? NaOH और वो सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के क्या होता है? NaOH और CaO। NaOH और CaO, इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम। इसमें क्या होता है? 3:1 रेशियो में होता है NaOH और CO। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हीटिंग, हीट कर रहे हैं। हीट का भी साइन देंगे ना। ठीक है, क्या बन जाता है? बन क्या जाता है? अब देखो यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ से ये वाला जो है ना, ये पूरा बाहर निकल जाता है, जो ब्लू में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या बन गया? Na2C, 3 ऑक्सीजन, Na2CO3, क्या बन गया? ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RH प्लस Na2CO3 और CaO क्या है? कैटलिस्ट का काम करता है, लिखा हुआ है रिएक्शन में, लिखवाया। CO क्या होता है? कैटलिस्ट। इसका एक और इस रिएक्शन का नाम है, क्या बोलते हैं इसको? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, अच्छा एक चीज देखो इसमें, एग्जांपल पहले करते हैं फिर देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, इसको आप ले लो सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। ठीक है, हीट कर दो, वो सुनो क्या बनेगा? यहाँ से क्या होगा? ये बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा? CH3 प्लस Na2CO। देखो इसमें क्या होगा? यहाँ पे 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3। यहाँ कितना कार्बन बच गया? 1 कार्बन ऑलवेज लेस। ठीक है, हाँ, देयर इज क्या होगा? शॉर्टनिंग ऑफ, SHORTENING, शॉर्टनिंग ऑफ क्या होगा? कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई परेशानी? एक रिएक्शन इसमें लिखो तो इसका करो, जैसे सपोज ये क्या है? C डबल बॉन्ड ONA, इसके साथ रिएक्शन करवाओ NaOH प्लस CaO को, इसको हीट करो। इसको क्या करो? हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, इस डीकार्बोक्सिलेशन को क्या बोलते हैं? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस।
कोल्स रिएक्शन अलग है, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस अलग है। कोल्स रिएक्शन में क्या होता है? वो NaOH और CO2 और H+ के साथ रिएक्ट करके वो प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन में जो यूज हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज होगा तो वो कोल्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये होगा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ाए थे, याद है? किसको याद है? एक दो याद है? क्या बोला सर? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी ये पढ़ाए थे। हाँ सर, ये 11th में था। था ना? यस सर। बहुत बढ़िया, तुम अच्छा बच्चा हो। बेंजीन बनेगा। सर बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा COO, ये पूरा पूरा क्या हो गया? खाली। क्या बना दिया? H लग गया सीधे, यहाँ पे H लगा दो और Na2CO3 प्लस Ca नहीं भी लिखेगा, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। ये सब मैकेनिज्म हमने बताया था यार, प्रोटॉन ट्रांसफर करके बताया था, क्लास 11th में बताया था। हाँ जी, हाँ। इसमें क्या होता है? ये कार्बो एनायनिक इंटरमीडिएट होता है, कार्बो एनायनिक इंटरमीडिएट बनता है इसमें, ठीक है। पता ही नहीं थे कैथोड और इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है इसमें। हाँ, RC डबल बॉन्ड O Na प्लस, ठीक है। क्या हुआ? Na प्लस ले लिए। हाँ, सोडा लाइन के अंदर इलेक्ट्रोसिटी होता था, कैथोड पे ये होता था। जहाँ भी ना गैस निकलने का, देखो इसमें ना गैस निकलने का कैपेसिटी ज़्यादा है। ये इधर बॉन्ड खुलेगा, क्या होगा? ये बॉन्ड इधर खुलेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे आएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, क्या हो गया? R पे माइनस Na प्लस CO2 बन गया, क्या बन गया? CO2, ठीक है। अब देखो ये CO2 जो है वो लेविस एसिड है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इस पे जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? बेस है, इसमें है ना बेस NaOH, NaOH गया NaOH, ठीक है। दो मोल लेते हैं, ये बना दिया Na2CO3 और प्लस H2O, ठीक है। Na2CO3 प्लस H2O। अब क्या होता है? ये R माइनस जो निगेटिव चार्ज बना, जो कार्बाइडाइन बना, ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो इसमें H प्लस और प्लस OH माइनस आ गया, RH बन गया, ठीक है, और प्लस, ठीक है, देख ली। तो इसके मैकेनिज्म से क्या मतलब हुआ? हमें एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना? यस सर। रेट ऑफ, इस पे आता है क्वेश्चन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, rate of decarboxylation will depend on stability of, depends on decarboxylation will depends on, किस पे डिपेंड्स करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो से बोलो, कार्बन एनाइन, ठीक है, कार्बन एनाइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, यस। तो इसका मतलब क्या होगा? हायर द स्टेबिलिटी ऑफ, कार्बन एनाइन,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी जितना इसका ज्यादा होगा उतना ही डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझे? अब देखो इसमें जैसे CH3 क्या है, CH3 COOH greater than CH3 CH2 COOH। ठीक है, समझ गए? हाँ, ज्यादा होगा ना, या H के बदले Na लिखूं, CH3 CH3 या मान लो CHCOONA, फिर क्या होगा CH3 इधर भी एक और CH3 लगा लो COONA। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज CH3 माइनस का ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 CH2 माइनस CH3 माइनस ये ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 पढ़ाए थे ना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। हाँ, ठीक है, ये माइनस ज्यादा स्टेबल हो गई है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इस तरीके से ऑर्डर होगा। क्लियर हुआ? एक और रिएक्शन है बचा हुआ, लास्ट है। जैसे इसमें बताओ, जैसे बेंजीन है COONA है, इधर लगा दिए NO2 COONA, नीचे लगा दिए Cl। ठीक है, COONA नीचे COONA और इधर लगा दिए CH3। अब बताओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन का, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट फोर्थ, फिर होगा सबसे कम होगा सर, अच्छा ऐसे वाला होगा, फोर्थ फिर थर्ड सेकंड पे फर्स्ट। फिर सेकेंड फिर फर्स्ट। सही है, ये ऑर्डर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि NO2 एक्सेप्टर है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाता है। ये माइनस R और माइनस I से क्या करेगा, खींचेगा। इसमें माइनस I ज्यादा होता है, इसके तो प्लस I और हाइपर कंजुगेशन से देगा ही, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये कार्बोकेनाइन और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ये कार्बोकेनाइन एसिड नहीं क्वेश्चन।